शेयर मार्केट में अगर आप न्यू हो या फिर आपको नहीं पता कि कैसे आप किसी भी शेयर को बाय या फिर सेल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अपना जो पहला स्टॉक है वो बाय या सेल कर सकते हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल बिगिनर्स के लिए जिन्होंने आज तक कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं की है। तो बीच में ना कोई भी ऑप्शन आता है तो मैं उसको डीपली एक्सप्लोर करूंगा और आपको पहले समझाऊंगा कि वो ऑप्शन क्या है, फिर मैं उस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि जो बाय और सेल करने का टॉपिक है ना, ये काफ़ी लोग समझने की कोशिश तो करते हैं बट बीच में ही अटक जाते हैं। लेकिन आज हम लाइव देखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को ऐड करते हैं, कैसे आप स्टॉक को सर्च करते हैं, कौन से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, बाय या सेल किसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो इन सब बातों को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं जिस एप्लीकेशन या फिर ब्रोकर का यूज करने वाला हूँ उसका नाम है एंजल वन। आप चाहे तो कोई दूसरा ब्रोकर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम होते हैं, ब्रोकर कोई भी हो, बस जो उनका इंटरफेस है, उनका जो टेम्पलेट होता है, बस वो ही चेंज होता है। तो अगर आपने अभी तक एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर सकते हो। उस लिंक से अकाउंट बनाने पर आपको ना कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या होंगे तो उसे आप ना एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर रीड कर लेना, आपको काफी फायदा होने वाला है। तो आई होप आपका एंजल वन में डीमेट अकाउंट होगा या फिर आपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है उससे अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया होगा। उसके बाद आपको जो एंजल वन का एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि आपका ऐप ना अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो ना तो हो सकता है कि आपको कुछ फीचर शो ही ना हो, तो एक बार आप ऐप को अपडेट जरूर कर लेना। तो जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई स्टॉक बाय या सेल करते हैं तो आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। तो पहले अपन जान लेते हैं कि एंजल वन में आप फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। इस होम वाले पेज पर नीचे आपको कुछ मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, तो लास्ट में एक अकाउंट वाले मेन्यू है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर ना एड फंड्स का एक आइकन शो रहा है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जो आप ऐड करना चाहते हो। मेरे केस में मैंने आपसे थंबनेल पर प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 100 रुपीज़ में स्टॉक को बाय और सेल करना बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं 100 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ। पेमेंट करने के लिए मैं जिस मेथड का यूज कर रहा हूँ उसका नाम है फ़ोन पे। अगर आप कोई और मेथड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप देखो व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी के लिए हम एड फंड्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो फोन पे आपका ऐप का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और आप ना डायरेक्ट फोन पे के उस पेज पर आ जाओगे जहां से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो भी बैंक है आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन पे रुपीज पर क्लिक करना है। फिर आपकी जो भी यूपीआई पिन है उस पर एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने पेमेंट को सक्सेसफुली कर दिया है। अब आपको वापस है ना एंजल वन की एप्लीकेशन पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है कि जो एंजल वन का ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आपके पास 100 रुपीज़ है, यानी कि आप 100 रुपीज़ के अंदर कोई भी स्टॉक्स या एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पेमेंट ऐड करने के बाद आपको आ जाना है होम पेज पर। अब मान लो आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक बाय करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको ना IDBI का स्टॉक बाय करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आप देखो तो एक सर्च बार का आइकन है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है IDBI। अब आप देखो कि जैसे आप एंजल वन में कोई स्टॉक सर्च करते हो ना तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। एक है ऑल, दूसरा है केस, तीसरा है वीडियोज और चौथा है न्यूज। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये वाला फीचर एंजल वन का काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगता है, क्योंकि होता क्या है, आपने जो भी स्टॉक सर्च किया ना उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज है, जो भी न्यूज़ है, सब आपके सामने आ जाएगी। रिसेंट के आर्टिकल या पुराने आर्टिकल सब आपके पास आते हैं, यानी कि आपको देखना ईजी हो जाता है कि इस शेयर के बारे में क्या न्यूज़ आई है। लेकिन अगर आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ फोकस रखना है केस पर, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सिर्फ वो स्टॉक मिलने वाले हैं जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो या फिर उनकी डिटेल्स देख सकते हो। अब ना अपन एक कॉमन डाउट की बात करते हैं जो कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके सामने आता है। इनफैक्ट जब मैं अपना पहला शेयर बाय कर रहा था तो मेरे सामने भी ये डाउट आया था कि देखो, अगर आपने IDBI सर्च किया है तो आपके सामने IDBI के 2 स्टॉक आएंगे, एक है IDBI NSE और दूसरा है IDBI BSC। अब क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट कौन सा करें। तो देखो सिंपल है, अगर आप ज़्यादा लिक्विड स्टॉक चाहते हो, यानी कि जहां बायर्स और सेलर ज़्यादा एक्टिव हो, तो जाना आपको NSE पर, क्योंकि वहां पर ना ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक BSC पर ही ट्रेड करना है तो उस केस में आप BSC सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग NSE को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम भी NSE को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप स्टॉक को सर्च करते हो आपके सामने पूरा डाटा आता है जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगता है, बट डोंट वरी, मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले ऊपर लिखा रहा है स्टॉक का नाम,
सामने लिखा रहा है स्टॉक का करंट प्राइस, यानी कि अभी जो स्टॉक चल रहा है 79.66 पर चल रहा है। देन करंट प्राइस के नीचे जो वैल्यू शो हो रही है ना, वो वैल्यू इस बात को बताती है कि आज इस स्टॉक में कितना चेंज आया है। जैसे कि अभी चल रहा है -1.81, यानी कि आज के दिन ये स्टॉक 1.81 के अप्रोक्स डाउन गया है। और कोष्टक में वो परसेंटेज है कि आज स्टॉक कितना परसेंट ऊपर गया है या नीचे गया है। यहाँ पर IDBI का प्राइस अगर आज पॉजिटिव होता या फिर वो ऊपर जाता तो जो करंट प्राइस है वो आपको ग्रीन आइकन में शो होता, बट जो स्टॉक है वो नेगेटिव है, इसलिए करंट प्राइस आपको रेड कलर में शो हो रहा है। फिर नीचे कुछ वैल्यू बता रहा है कि आज स्टॉक ओपन कितने पर हुआ था, देन इसने हाई कितना का बनाया, फिर हाई बनाने के बाद ये नीचे कहाँ तक गया है, लास्ट में बताता है कि जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो कितना था। अब यहाँ तक तो ना सब लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं आता। डाउट आता है जो नीचे ये क्वांटिटी बार वाला मैट्रिक्स है ना इसमें। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आप देखो कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बाय प्राइस और राइट साइड में है सेल प्राइस, और दोनों के साइड में ना उनकी क्वांटिटी शो हो रही है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो 79.35 जो प्राइस है इस पर ना 254 क्वांटिटी में अब क्वांटिटी चेंज होगा, 1468 हो चुकी है और ये तुरंत चेंज होती रहती है। तो क्वांटिटी में शो रहा है कि अब ना इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी में लोग रेडी है इस शेयर को बाय करने के लिए। सेम सेल पर है, अगर आप देखो कि नीचे एक वैल्यू है 79.40, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 410 लोग ऐसे रेडी हैं इस स्टॉक को इस पर सेल करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्वांटिटी चेंज होती रहती है, तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी पूरी चेंज होती रहती है। नीचे टोटल क्वांटिटी है कि कितने लोग इसको बाय करना चाहते हैं और कितने लोग इसको सेल करना चाहते हैं। आज के दिन IDBI थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, तो इसको ज़्यादातर लोग सेल करना चाह रहे हैं। अप्रोक्स 14 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो IDBI को सेल करना चाहते हैं, और अप्रोक्स 35,000 के आसपास लोग हैं जो IDBI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसे बाय करना चाहते हैं। आई होप आपको ये आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको एक बेसिक से बेसिक टर्म भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को ये ऑलरेडी पता है ये चीज़ें क्या होती है, वो इस पार्ट्स को स्किप भी कर सकते हैं, आप अगले वाले पार्ट पे जा सकते हैं। नीचे है चार्ट वाला आइकन, इस पर क्लिक करने के बाद ना आपके पास जो भी आपने स्टॉक सर्च किया है उसका जो हिस्टोरिकल डाटा है, यानी कि 5 साल 10 साल 15 साल, वो सब ना आपके पास चार्ट के फॉर्मेट में आ जाता है। आप देख सकते हो कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस किया है लास्ट के कुछ सालों में। ठीक है, चार्ट को कैसे समझते हैं ये एक डीपली कॉन्सेप्ट है, इस पर एक बड़ा वीडियो बनेगा, तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बैक करते हैं। चार्ट के पास ही दूसरा ऑप्शन है स्टॉक के डिटेल्स का। स्टॉक डिटेल्स में आपको सारा ओवरव्यू मिल जाता है कि कितनी क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम है, एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है, मार्केट कैप क्या है, एक साल में कितने रिटर्न दिए हैं, जो भी इसकी डिटेल्स है सब आपके सामने आ जाएगी। फिर अगर आप इसका टेक्निकल देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। टेक्निकल के साथ आप फंडामेंटल देखना चाहते हो कंपनी के, तो वो भी आप देख सकते हो। टेक्निकल्स फंडामेंटल ये क्या होते हैं, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। 1 या 2 मिनट में इनको समझा पाना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए आप इसे एक बार स्किप कर सकते हो। अब फाइनली नीचे आता है स्टॉक को बाय और सेल करने का ऑप्शन। लेकिन आप देखो कि लोगों का एक बेसिक कन्फ्यूजन होता है कि यार मैंने तो बाय किया ही नहीं, तो मैं सबसे पहले सेल कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का, जहाँ आप क्या करते हो, आप पहले स्टॉक को बेचते हो और बाद में उसे खरीदते हो। यानी कि मान लो आपको लगता है कि ये वाला स्टॉक प्राइस ना आने वाले टाइम में गिरेगा, तो पहले उसे आप सेल कर लेते हो हाई प्राइस पर, और जैसे ही वो स्टॉक डाउन जाता है यानी कि गिरता है, तब उसे आप खरीद लेते हो। आई नो ये थोड़ा रिस्की है, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इसको काफ़ी मात्रा में यूज करते हैं। अब फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं IDBI को बाय करूँ, तो यहाँ पर मैं बाय वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ऊपर नोटिस करना कि अगर आप अभी NSE पर हो ना, तो BSE पर ईजिली स्विच कर सकते हो। एंजल वन का ये वाला फीचर भी काफ़ी शानदार लगता है मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक डिलीवरी, दूसरा है इंट्राडे और तीसरा है पे लेटर। सबसे पहले डिलीवरी को समझते हैं, डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, तो आप इस स्टॉक को या फिर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ना एक दिन से ज़्यादा रखने वाले हो, बट इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे में क्या होता है कि आप आज इस शेयर को बाय कर रहे हो और आज की आज ही आप इस शेयर को सेल कर दोगे। अगर आपने सेल नहीं भी किया तो मार्केट के एंड होने पर क्या होगा कि जो आपका ब्रोकर है ना, वो इसे अपने आप ही सेल कर देगा। बट इसमें एक फ़ायदा होता है कि आपको ना 5x लेवरेज मिलता है। यानी कि मान लो आपके पास अभी सिर्फ 100 रुपीज़ है, लेकिन इंट्राडे में आप ना इसको 5-6 गुना प्राइस पर खरीद सकते। तो ये लोगों को इंट्राडे का बेनिफिट लगता है, इसलिए काफ़ी लोग इंट्राडे करते हैं। तीसरा आता है पे लेटर।
अब ये वाला ऑप्शन ना आपके लिए तब यूजफुल होता है जब आपके पास पूरा पैसा नहीं होता, यानी कि आप थोड़ा सा मार्जिन देके बाकी पैसा ना पे लेटर में कन्वर्ट करते हो। तो ये पे लेटर का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट समझना ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि आपको ना 1 लाख रुपए तक 30 दिन के लिए कोई भी ब्याज नहीं लगता, 0% ब्याज लगता है। तो हमने अभी तीनों के बेसिक को समझ लिया, हम आते हैं डिलीवरी पर। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थ्योरी थी, अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ शेयर्स का, यानी कि आप कितने शेयर्स बाय करना चाहते हो। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक टाइप कर रहा हूँ कि मैं IDBI का एक शेयर बाय करना चाहता हूँ। अब नीचे जो ऑप्शन है उसका नाम है मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो भी अभी आपका करंट प्राइस चल रहा है ना, उस पर आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन जब आप लिमिट प्राइस पर क्लिक करते हो तो आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर जाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो अभी ये शेयर चल रहा है 78.97, बट जब ये शेयर 75 पर जाएगा तभी मैं इसको बाय करूँगा। तो उस केस में आप लिमिट प्राइस का सिलेक्शन करते हो। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक ना जब 75 जाए तभी मैं इसको बाय करूँ, तो यहाँ पर मैं 75 टाइप कर सकता हूँ। अगर आपका प्राइस फिर 75 गया तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो पेंडिंग ही रहेगा। अभी के लिए यहाँ पर मैं मार्केट क्लिक कर रहा हूँ। नीचे MTF का ऑप्शन है, यानी कि पे विथ लेटर। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट हमारे केस में हमारे पास पूरा फंड है तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि इस स्टॉक को बाय करने के लिए इतनी क्वांटिटी में आपको कितना मार्जिन रिक्वायर है। हमारे केस में हमें जो 78.82 रुपये चाहिए अभी बाय करने के लिए। देन जो चार्जेस है वो भी देख लेते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आपसे एंजल वन कुछ भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहा। यहाँ चार्ज के अंदर सिर्फ टैक्स जोड़ा गया है, यानी कि जो आपको गवर्नमेंट को देना है। एंजल वन यहाँ पे आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा। तो अगर आपका अभी तक एंजल वन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चार्जेस रीड करने के बाद हमें क्लिक करना है प्लेस बाय ऑर्डर पर। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप कंफर्म हो कि आप ये ऑर्डर लेना चाहते हो, तो हमें कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने IDBI का एक स्टॉक बाय कर लिया है और उसमें जो भी चेंजेस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये तो था कि अपने स्टॉक को बाय कैसे कर सकते हैं। अब जल्दी से समझते हैं कि स्टॉक को सेल करना होगा तो क्या करते हैं। स्टॉक को सेल करना बाय करने से भी ज़्यादा ईजी है। आपको जस्ट उस स्टॉक पर क्लिक करना है जिसे आप सेल करना चाहते हो। क्लिक करने के बाद नीचे एग्जिट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब मान लो आपने IDBI में 10 शेयर लिए हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अब मैं अपने सारे शेयर एक साथ बेच दूँ, या फिर आपको क्या करना है, कुछ स्टॉक को होल्ड कर सकते हो या फिर कुछ स्टॉक को सेल कर सकते हो। हमारे केस में हमने सिर्फ एक ही शेयर बाय किया था तो मैं यहाँ पर एक टाइप कर रहा हूँ। देन फिर वही मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस वाला ऑप्शन, तो हमारे केस में हम मार्केट पर क्लिक कर रहे हैं। फिर आपको सिंपली इस एग्जिट वाले बटन को दबा देना है। देन सिंपल आपका जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो चुका है और जिससे हमें जो भी रिटर्न्स मिले हैं वो भी आपके सामने शो हो चुके हैं। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आपका जो भी डाउट है वो मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट आसानी से एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं। और जो इसका इंटरफेस है वो बिगिनर और एडवांस दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।